अस्सलाम वालेकुम। जब इम्तिहान सर पर खड़े हो और आपका बच्चा घर के किसी कोने में चैन से सोता हुआ पाया जाए तो हैरानी होगी कि इसका रावी चैन ही चैन क्यों लिख रहा है। कोई भी फिक्र करने वाला इंसान उससे ये जरूर पूछेगा कि स्कूल छोड़कर कोई बूट पॉलिश वगैरह की रेडी लगानी है या एग्जामिनर से कोई डील करके बैठे हो कि तुम्हें ये पता चल गया, कंफर्म हो गया कि तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज है, तुम पढ़ो ना पढ़ो, इम्तिहान दो ना दो। बात जो करूंगी वो थोड़ी तल्ख होगी, लेकिन क्या करें, ये जो शऊर जागा है वो चैन से सोने नहीं देता। इसलिए नहीं सोने देता कि 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया है और वो भी जेल में है खासा। चलो पहले तो ये कह दिया कि जेल में हशाश बशाश हैं, जेल को इबादत समझ कर काट रहे हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा पाउंड थे, वजन ज्यादा था कम हो गया, एक्सरसाइज की मशीन है, खाने में जहर है नहीं है, मेडिकल चेकअप हुआ नहीं हुआ, गर्मी है तो क्या हुआ, रूम कूलर मिल गया। लीडरशिप कहाँ है, लोगों ने सवाल किए तो उनको भी ये कहा कि भाई सबको खतरात हैं, अगर सब बंद हो गए तो हमें लीड कौन करेगा, रास्ता कौन दिखाएगा। खान साहब जो है पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको देके गए हैं, तो इन पार्टी के मामलात भी तो इनको देखने होते। जब कोई खुदा ना खासा जरूरत पड़ी तो तभी हमारे ये लीडर हमारे सामने आएंगे और हमें लीड करेंगे। लेकिन अब पिछले 2 दिन से वो काल कोठरी में पिसने वाला खुद ये कह रहा है कि सख्ती हो गई है, जेलर बदतमीजी कर गया, जो जेल का स्टाफ जो थोड़ा सा लीनियंट होता था उनके साथ वो तक जेर अताब है। वाहिद प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया जिससे आवाज उठती थी, जिसकी आवाज से लोगों की कांपे टांगती थी, वो सोशल मीडिया तक अताब का शिकार है। बीवी नमाज पढ़ती है तो नमाज के टाइम पे उनके ऊपर से चूहे गिरते हैं, वो चूहे कोई क्या कहते हैं, हमाम से नहा के तो नहीं आए होंगे, बीमारियों का गढ़ होते हैं, 10,000 किस्म की जरासीम कैरी करते हैं वो चूहे। वही चीज जब अदालत में कही जाती है तो जज साहब उनसे कहते हैं कि इनसे फुटबॉल खेलें। अदलिया का तमाशा बना कर रखा हुआ है, नजर खान साहब पे रखी हुई है। खान साहब खुद कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आपको भी पता है कि कौन होंगे। जब एक इंसान जिसने 1 साल सबर शुक्र करके जेल काटी, इबादत समझ के जेल काटी, वो अब ये कहने पे आ गया है, तो ये वो वक्त नहीं है कि हमें अब हमारी इबादतों के एतकाफ तोड़ देने चाहिए, दांतों में दिए हुए तावीज निकाल देने चाहिए। अब की मार के दिखा के बजाय हम ये क्यों नहीं कह सकते जेलर को कि तुम्हारी मजाल कैसे हुई, किसके हुक्म पे हुई? क्या हमें अब बोरिया बिस्तर लेके अडियाला के सामने डेरे नहीं डाल लेने चाहिए? अब तो उन्होंने खुद बोला है, अब तो वो इंसान खुद बोलने पे आ गया है। वो घर का बुजुर्ग जो इस घर की बागडोर आप लोगों के हवाले करके गया था, वो अदालत पेशी पर जब भी जाते थे तो हमसे बात करके जाते थे कि ये होगा, ये केस है, आज मेरे ऊपर इतने केसेस हैं, इसकी वो चीज है। हमें एक खुला एक मंजर पता होता था, हमें ये पता होता था कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है और क्या क्या हम एक्सपेक्ट करके रखें। तो अब तो आदत हमारी खराब हो गई है, हम जानना चाहते हैं, उसी की तरह से फिर जिम्मेदारी उठाएं, बाहर निकले, लीडर बने, लीडर्स बाहर निकले। हम किस चीज के इंतजार में है? ये है वो वक्त जो अगर हाथ से निकल गया ना तो फिर नहीं आएगा। ये है वो वक्त जो हमें गाइडेंस की जरूरत है। लीडर बने, हमें लीड करें, खामोशियों के इतकाफ तोड़ें। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा वजीर आजम इमरान खान। मुझे निहायत खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत आने के बाद आपको मालूम है कि यहाँ पर जो माशी मुल्क के हालात हैं, उसके बावजूद हम अपने सूबे के अपने जो वसाइल थे उनको बरोकार ला कर अपने सूबे में अवाम की सहूलियात के लिए, अवाम के मसाइल के हल के लिए और साथ साथ अपने अवाम की जो तरक्याती मनसूबे हैं उनके लिए इंशाअल्लाह अपने मसाइल को बरोकार ला रहे हैं और इंशाअल्लाह तरक्की का एक सफ़र हमने जारी किया है। अमन व अमान के लिए हमारी फोर्सेस ने, हमारी पुलिस ने, हमारी अवाम ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और आगे भी इंशाअल्लाह हम ये कुर्बानियाँ देकर अपने खित्ते को इंशाअल्लाह अमन का गहवारा बनाएंगे। उसके लिए भी हमारी हुकूमत हर तरह से काम कर रही है। इंशाअल्लाह पुलिस में मज़ीद भर्तियाँ भी हो रही हैं, पुलिस को इक्विपमेंट भी दे रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी इंशाअल्लाह मुहैया कर रहे हैं। साथ साथ तरक्की भी क्योंकि ज़रूरी है, अवाम के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और बुनियादी सहूलियात अवाम को देना हुकूमत की, रियासत की जिम्मेदारी भी है। हेल्थ कार्ड को हमने दोबारा शुरू कर दिया। जो अपने जो अस्पताल हैं हमारे, इनको बेहतर किया जाए और इन्हीं के अंदर ही हमारे लोगों का इलाज हो, ताकि हमारे पूरे सूबे में और साउथ केपी में इंशाअल्लाह हमारा जो एक बड़ा मसला है कि अभी तक कार्डियक का हमारा इशू है और यहाँ पे हमारी कैथ लैब नहीं है और हमें हार्ट के किसी भी ट्रीटमेंट के लिए पेशावर जाना पड़ता है, बल्कि पूरे सूबे को इंशाअल्लाह इसी साल जो है दिसंबर तक डेरा इस्माइल खान में, कुहाट में और इंशाअल्लाह बारसेरा में, इसके अलावा कुछ और रीजन में हम लोग ऐसी फैसिलिटीज देंगे ताकि हर बंदे को पेशावर रेफर ना करना पड़े। डेरा इस्माइल खान के लोगों के सामने मैं खड़ा हूँ तो मैं बात करूँगा तो शायद डी खान के लोगों को पसंद ना आए कि मैं पूरे सूबे का वज़ीर आला हूँ। डी खान को अपना हक मिलेगा, वो हमारा नारा है साड़ा हक इत्थे रख। ये बात आप ध्यान में रखें कि ये साड़ा हक इत्थे रख कर मेरा नारा है, वैसा पूरे सूबे के लिए है।
क्योंकि मैं डी खान का नुमाइंदा हूँ, यहाँ से मैं इलेक्ट हुआ हूँ। हम पूरे सूबे के अंदर जो इलाके पीछे रह गए हैं उनमें काम करेंगे। डी खान का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, मैं तो वैसे इफ्तिताह करता नहीं हूँ, मैंने एक ही प्रोजेक्ट इफ्तिताह किया था पिछली अपने दौरे हुकूमत में, वो फ्लाई ओवर से हमारे, वही फ्लाई ओवर का इफ्तिताह एक ही मैंने किया और वही काम ही नहीं हुआ। बाकी सारे जो मैंने इफ्तिताह नहीं किए सारे हो गए थे, वही कोई रह गया था क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट था और उसके लिए जो रिलीज थी वो बड़ी होनी थी और उस वक्त नहीं हो सकी। लेकिन तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द उस पर काम शुरू होगा ताकि हमारे सिटी के अंदर जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो हल हों। डिपार्टमेंट में जितने भी एहलकार हों वो कभी भी हर चौक पे, हर चौराहे पे, हर गली पे, हर रोड पे खड़े नहीं हो सकते कि वो चेक करें कि वहाँ पे काम कैसा हो रहा है। ओन करें अपने इलाके के किसी काम को। अगर आपके घर की गली बन रही है, आपके इलाके का रोड बन रहा है, पुल बन रही है, स्कूल बन रहा है, कुछ भी बन रहा है आपके इलाके में, कोई भी तरक्की काम हो रहा है, उसको ओन करें। और ये गिला करना कि जी महकमे करप्ट हैं, हमारा एमपीए करप्ट है, हमारे नुमाइंदे करप्ट हैं, ये दावे और ये नारे जो है ना, इससे निकलना होगा। आपको मैं बहैसियत वज़ीर अथॉरिटी दे रहा हूँ और आपने खड़े होकर चेक करना है और जहाँ पे भी काम ठीक नहीं हो रहा आप निशानदेही करें और उसके बाद अगर एक्शन ना किया जाए, काम को ठीक ना किया जाए, ठेकेदार की साइड ली जाए, आपके उस जेन्युइन कंप्लेंट के ऊपर इक़दाम ना उठाए जाए तो फिर आप गिला कर सकते हैं हुकूमत से, किसी जिम्मेदार से, किसी अफसर से, किसी आदमी से या आपने किसी भी नुमाइंदे जिसको आपने वोट दिया है, उसके अलावा आपका गिला नहीं बनता। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हमने अंडरग्राउंड सीवरेज की, अब अंडरग्राउंड सीवरेज का मतलब ये है कि आपने उसमें बोतलें, रजाइयाँ, लिफाफे, प्लास्टिक, तामीर और तरक्की वाला जो बकाया सामान है वो नहीं डालना। अगर आप वो डालेंगे तो ये पाइप ब्लॉक होंगे। लोगों को शेयर कर रहे हैं वो वीडियोस और पिक्चर्स कि इन हालात के साथ आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि पाइप बंद नहीं होगा, जब आप उसके अंदर इतना सॉलिड वेस्ट डाल रहे हैं। वो सीवरेज के लिए पाइप है और सैनिटेशन के लिए है। अब हम मेन होल को बढ़ा रहे हैं जबकि ये मेन होल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनी है। यहाँ पे हमारे ऐसे भी काम सीवरेज के हुए हैं कि जो इंटरनेशनल कंपनियों ने किए हैं, उनके अपने स्टैंडर्ड हैं, उसके मुताबिक किए हैं। लेकिन अब हमें हर उस स्टैंडर्ड के बाद दो मेन होल और बनाने पड़ रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए सबसे पहले आपने तरक्की करनी है। यहाँ पे हमारे ऐसे भी काम सीवरेज के हुए हैं कि जो इंटरनेशनल कंपनियों ने किए हैं, उनके अपने स्टैंडर्ड हैं, उसके मुताबिक किए हैं। लेकिन अब हमें हर उस स्टैंडर्ड के बाद दो मेन होल और बनाने पड़ रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए सबसे पहले आपने तरक्की करनी है।